अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हज पे जाना है या हज की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बरान हज पे जा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि उनको पता हो। जो जा चुके हैं उनको भी वीडियो देखनी चाहिए, इनको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको 2026 के अंदर ही जो हज आ रहा है इस हवाले से मालूमात देते हैं। ओवरऑल भी मालूमात है कि हज के दौरान मक्का से मिना, अरफात, मुजदलफा ये फासला कितना पड़ता है, मतलब कि एक हाजी खुद को प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि उसको कम से कम कितना चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मक्का से मिना का फासला कितना है। तो दोस्तों, मक्का मुकरमा से मिना का जो फासला है ना, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के दरमियान पड़ जाता है। आमतौर पर हुज्जाज को बस या ट्रेन के जरिए ही लेकर जाया जाता है, लेकिन जब रश बड़ा ज़्यादा होगा तो पैदल आपको चलना पड़ेगा। तो मक्का से मिना आप अंदाज़ा कर लें कि 8 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। वैसे ये फासला जो यंग बंदा है, सेहतमंद, उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग है, बच्चा है या मजदूर या व्हील चेयर वाला, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस है। अब हम आपको मिना से अरफात का फासला बताते हैं। मिना से मैदान अरफात का जो फासला है ना, वो एक एवरेज 13 किलोमीटर फासला पड़ता है। और आपको पता है कि हज का सबसे अहम दिन होता है कि इस दिन बहुत ज़्यादा हुज्जाज कराम जो होते हैं इनको पैदल ये 13 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा अरफात से मुजदलफा का फासला देख लें तो ये भी तकरीबन 9 किलोमीटर पड़ जाता है। इसमें भी ज़्यादातर लोग बसों के ज़रिए जाते हैं, लेकिन हज में आपको पता लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो ये हुज्जाज कराम को ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है और पैदल भी रिम के चलना पड़ता है। बड़ी तखीर हो जाती है। 1 किलोमीटर जहाँ 20 मिनट में करते हैं वहाँ 1 घंटे में तय होता है। और फिर मुजदलफा से जब वापसी मिना में जाते हैं ना, तो मुजदलफा से मिना का फासला भी कोई 5 किलोमीटर पड़ जाता है। और यहाँ अक्सर हुज्जाज कराम पैदल ही सफ़र करते हैं, खासकर हज के दिनों में पैदल ही आना जाना पड़ता है। अगर मैं एक एवरेज आपको बताऊँ ना, तो एक हाजी को जो पैदल सफ़र करना पड़ता है ना हज के दौरान, खासकर जो 5 अहम दिन होते हैं इसके दौरान, तो तकरीबन 30 किलोमीटर का पैदल सफ़र पक्का हाजी को करना पड़ता है। इसके लिए आपको टांगों की एक्सरसाइज सीखनी चाहिए, टांगों की भी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की प्रैक्टिस करें। फिर आप कहेंगे जी खलियाँ पड़ गई, दर्द होगी, बुखार चढ़ गया, ये वो मसला। अगर आप खुद को सेहतमंद तंदुरुस्त रखेंगे, इबादत का भी मज़ा आता है। तो हाजी कराम तो माशाल्लाह जाना शुरू हो गए हैं, जो अभी बाद में जाएंगे थोड़ा बहुत पैदल चलने का, वॉक करने का, थोड़ा अपने आप को फिट रख के वो फिर जाएं, ताकि उनको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो चलते हैं। वैसे एक मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ है, मैं उम्रे पे जब गया था ना लास्ट टाइम, तो मैंने वॉक नहीं थी की बड़ा लंबा अरसा, मैं तो थोड़ा सा चलता था ना इधर पाकिस्तान में लाहौर में, तो मैं थक जाता था। लेकिन ऐसी अल्लाह की रहमत करम नवाजी होती है कि मैं डेली का 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलता था और मुझे पता ही नहीं था चलता मैं इतना वहाँ पे पैदल चला हूँ। इवन के जब मैं 2 महीने गुजार के वापस लाहौर में आ गया हूँ, फिर मैं हैरान था कि यार मैं डेली का 7-7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पैदल चल कैसे पड़ा। मैं तो कभी इधर यहाँ से बाहर थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी जाना हो बंदा गाड़ी निकालता है। तो इस तरह वहाँ पे अल्लाह ताला की खास रहमत होती है, लेकिन फिर भी आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, पैदल वॉक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इस हवाले से फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।